हुए हैं आश्रम में, बड़े पहुंचे हुए संत हैं। कहा जाता है कि उनके पास पारसमणि है। पारसमणि क्या? जो लोहे को भी छू दे तो सोने में बदल दे, वो मणि पारसमणि। तो ऐसा कहा जाता है कि उनके पास पारसमणि है। अब ये बात एक व्यक्ति को पता चली है। वो व्यक्ति सोचता है कि यदि संत ने कृपा कर दी, प्रसन्न हो गए, तो पारसमणि मुझे मिल जाएगी और मैं जो चाहूंगा फिर वो करूंगा। तो इसलिए वो व्यक्ति जाता है संत के पास। संत को प्रणाम किया। संत ने कहा कैसे आना हुआ? वो व्यक्ति कहता है निस्वार्थ भाव से मैं आपकी सेवा करना चाहूं। अब संत इतना तो समझ रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति बिना स्वार्थ के कैसे सेवा करेगा। हर व्यक्ति यदि किसी से जुड़ रहा है, कोई किसी से मीठी बातें कर रहा है, तो उसका स्वार्थ जरूर छिपा है। आज के समय में व्यक्ति एक दूसरे से स्वार्थवश जुड़ता है। जब स्वार्थ निकला, व्यवहार खत्म। तो ऐसे ही वो संत सोचते हैं कि हो ना हो, कुछ ना कुछ बात तो जरूर है, कुछ ना कुछ स्वार्थ जरूर है। संत कहते हैं परीक्षा लेनी पड़े। संत कहे ठीक है, करो सेवा, मुझे कोई दिक्कत नहीं। अब कई दिन हो गए, महीने हो गए, वो व्यक्ति संत की सेवा कर रहा है। वो रोज सोचे कि आज संत कहेंगे मैं तुमसे प्रसन्न हूं, ये पारसमणि देता हूं, पर अभी तक वो दिन आया नहीं। कुछ महीनों बाद संत कहते हैं मैं अभी स्नान करने जा रहा हूं, फिर पूजा करके आऊंगा और तुमसे मैं बड़ा प्रसन्न हूं। तुम मेरी इतने अच्छे से सेवा कर रहे हो, तो मेरे पास जो पारसमणि है वो पारसमणि मैं तुम्हें दे दूंगा। अब जिसके लिए उस व्यक्ति ने महीनों से इंतजार किया है, आज वो क्षण आ गया। बड़ा प्रसन्न है। संत कहते हैं मैं आता हूं, फिर वो पारसमणि दूंगा। वो पारसमणि इसी कुटिया में रखी हुई है। अब संत तो चले गए स्नान के लिए, पूजा पाठ के लिए। वो व्यक्ति बहुत व्याकुल हो रहा है। वो सोचता है कि अब पारसमणि मिलना तो मुझे ही है। अरे इतने महीने इंतजार किया, अब नहीं हो रहा। संत ने कहा है पारसमणि इसी कुटिया में है, तो एक काम करता हूं, मैं ही ढूंढ लेता हूं। महाराज पूरी कुटिया में ढूंढ लिया, लेकिन उस व्यक्ति को पारसमणि कहीं नहीं मिली। कुछ समय बाद जब संत वापस आते हैं, संत आकर के जैसी कुटिया को देखते तुरंत समझ गए कि वे हो ना हो तुमने मेरी इस कुटिया में छानबीन करी है। वो व्यक्ति कहता है आप झूठे हो। संत कहते हैं क्यों? वो व्यक्ति कहे आपने कहा था पारसमणि इसी कुटिया में है। अरे पूरी कुटिया छान ली, पारसमणि मुझे कहीं नहीं मिली। संत कहे पारसमणि इसी कुटिया में है, बस बात इतनी सी है कि तुम देख नहीं पाई, क्योंकि तुम्हारी आंखों के आगे तो स्वार्थ है, लालच है। वो मणि दिख रही है। यदि तुम सच्चे मन से ढूंढते तो भगवान मिल जाते, मणि तो दूर की बात। महाराज संत ने हाथ ऊपर किया और एक लोहे की डिबिया में वो मणि है कि वे देखो इसमें है पारसमणि। अब जैसे उस लोहे की डिबिया को देखा तो व्यक्ति के अब तो और नहीं हो सके। संत के वे क्यों? वो व्यक्ति के वे पारसमणि क्या, जो लोहे को भी छू दे तो सोना बना दे। तो यदि इसमें पारसमणि है तो ये डिबिया अभी तक लोहे की है, सोने की क्यों नहीं बनी? तो ये सुनकर के संत कहवे कि वो जो पारसमणि है वो एक कपड़े में लपेट करके रखी है, जिससे वो पारसमणि और डिबिया का मिलन नहीं हो पा रहा है। यदि मिलन हो जाएगा तो ये डिबिया भी सोने की हो जाएगी। तो इसी तरह से हमारे और ईश्वर के बीच में भी एक पर्दा आ रहा है, मोह माया का पर्दा, वासना का पर्दा। जिस दिन आप उस पर्दे को हटा दोगे, उस दिन आपका मिलन भगवान से होकर रहेगा। तो कोशिश कीजिए जितने जल्दी हो सकता है उतने जल्दी आप उस मोह माया के पर्दे को हटाइए, क्योंकि हम इस संसार में फंसकर नहीं रह सकते। आप इस संसार को अपना घर मत समझिए, कोई आपका नहीं है। थोड़े ना थोड़े समय बाद हर व्यक्ति साथ छोड़कर चला जाएगा। तो इसलिए उतना ही भरोसा रखिए, उतना ही विश्वास रखिए संसारिक लोगों पे जितना आवश्यक है। तो मन में जो गंदगियां भरी हुई हैं, काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, कोशिश कीजिए कि आप उन गंदगियों को जल्दी से जल्दी हटा सकें।
जिस दिन आपका हृदय साफ हो जाएगा उस दिन समझ लेना कि आपका मिलन भगवान से हो जाएगा। अब जिस तरह से